हरे कृष्णा। भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। इस वीडियो में मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा और प्रहलाद जी ने भगवान से क्या मांगा और भगवान ने उनको क्या दिया, इसी बात पे आज मैं चर्चा करूंगा। तो कहते हैं कि भगवान से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान की नज़रों में हम खुद को बहुत नीचा गिरा देते हैं, क्योंकि जो अंतर्यामी परमात्मा है, जो घट घट में व्याप्त है, क्या उसको मालूम नहीं कि हमको क्या चाहिए? एक दाता तुम भिखारी सारी दुनिया। परमात्मा है तो सब कुछ देने वाले, और सारी दुनिया तो भिखारी है। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान से क्या मांगो मैं। कौन कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम जैसा आत्म काम, पूर्ण काम और परम निष्काम भक्त को अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। मेरी प्रसन्नता के लिए ही तो कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी बोले कि ठीक है प्रभु, अगर मेरी प्रसन्नता के लिए ही आप अगर चाहते हैं कि मैं आपसे कुछ मांगू तो मुझे एक वरदान दे दीजिए। तो भगवान बोलते हैं कि जल्दी बोलो तुम्हें क्या चाहिए। प्रहलाद बोले भी ठीक है, राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। प्रभु आप मेरे वरदान मांगने से आप इतना प्रसन्न हैं, तो मुझे एक वरदान दीजिए। तो प्रहलाद जी बोलते हैं, यदि राशीष में कामान वरस्ताम वरदर्श कामानाम हृदय संदोहम भवस्तु वरे वरम। हे प्रभु, अगर मुझे वरदान ही आप देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि आजीवन मेरे मन में आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना। यदि वरदान देना तो यही वरदान दीजिए। सोचिए कि 5 साल का बालक प्रहलाद जी कितने चतुर हैं, और महाराज चतुर हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ऐसे वैसे गुरु के शिष्य थोड़ो ही थे, वो तो देवर्षि नारद के शिष्य थे। नारद जी नहीं, उनको तो तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था और भगवान की भक्ति के लिए उनको प्रेरित किया था, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र भी। तो भगवान बोले तथास्तु। प्रहलाद बोले एक निवेदन है प्रभु, मेरे पिताजी ने आपसे बहुत बैर किया और बहुत क्लेश किया, उन्हें आप क्षमा कर दीजिए और उनकी दुर्गति न हो इतना ख्याल रखिएगा केशव। ये सुनकर भगवान रो पड़े, उनकी आंखों में आंसू आ गए। हे प्रहलाद तुम धन्य हो। भगवान बोले कि हे प्रहलाद, तेरे पिता ने तुमको इतना कष्ट दिया, फिर भी तुम का कल्याण चाहते हो, ऐसी क्या बात है? प्रहलाद जी बोले कि हे प्रभु, अगर मेरे पिता का कल्याण नहीं हुआ तो मेरा पुत्र होना व्यर्थ हो जाएगा। प्रहलाद जी बोलते हैं अब सोचिए कि पुत्र किसे कहते हैं। तो बता रहे हैं कि पूम नाम नरकायते त्रायते इति पुत्र। पूम नाम नरकात त्रायते इति पुत्र। जो अपने पिता को नरक में जाने से बचा ले वही पुत्र। पिता कितना भी पापी क्यों न हो, लेकिन पुत्र इतना धर्मात्मा हो जाए कि अपने धर्म के बल पर पिता को नरक में जाने से बचा ले, वहीं करता है महाराज को। प्रहलाद जी की बात सुनकर भगवान द्रवित हो गए और उन्होंने प्रहलाद जी को अंक में भर लिया, गोद में उठा लिया महाराज, और नरसिंह अवतार में
उनका तो मुख सिंह जैसा था और अपने जीभ से उनके कपोलों को चाटने लगे, प्यार करने लगे, दुलार करने लगे और बोले, पितृ सप्तभी पिता पुत्रः पितृभि सहते नरः यत साधो सगृहे जातो भवान वैकुल पावनान। हे प्रहलाद, मैं वचन देता हूं कि तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेगा, त्रिसप्तही पिता पुत्र, त्रिसप्तही का मतलब होता है 3 7 21, उसकी 21 पीढ़ियों का पिता पितामह सहित मैं उद्धार करूंगा। और तुम जैसा पुत्र जिस कुल में जन्म ले लेगा वो घर पवित्र हो जाएगा। जातो भवान वैकुल पावना, वो घर ही पवित्र हो जाएगा। चाहे तुम्हारे कुल में सभी पापी ही क्यों न हो, पर भक्त के संबंध से मैं सभी पापियों का उद्धार कर दूंगा, ऐसा भगवान ने वचन दिया। और चलते चलते भगवान बोले, बेटा मैंने तुम्हारे पिता को बहुत कष्ट दिया, उन्हें मार दिया, हो सके तो मुझे क्षमा कर। लेकिन मैंने तुम्हारे पिता को मार दिया है, मुझे अफसोस है कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए मुझे अफसोस हो रहा है। लेकिन मैं आज तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे किसी संबंधी का वध मैं अब नहीं करूंगा। और भगवान ने इसका निर्वाह भी किया है। कृष्णावतार में भगवान को बाणासुर के साथ युद्ध हुआ। बाणासुर को भगवान ने छोड़ दिया, उन्हें मारा नहीं, और उनको इसलिए छोड़ा और उन्होंने कहा भगवान ने कि हे बाणासुर, मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूं कि तुम प्रहलाद जी के कुल में जन्म लिया हो, और मैंने अपने भक्त प्रहलाद को यह वचन दिया है कि मैं तुम्हारे कुल में अब किसी का वध नहीं करूंगा। इसलिए बाणासुर के पिता महाराज बलि हैं, और बलि के पिता बिलोचन, और बिलोचन के पिता भक्त प्रहलाद हैं। प्रहलाद के पपौत्र है बाणासुर। बाणासुर को भगवान ने कृष्णावतार में छोड़ दिया क्योंकि वो भगवान के भक्त के वंश के उत्पन्न हुए थे बाणासुर। तो भगवान बहुत कृपालु हैं और बहुत दयालु हैं। उनकी शरण में जाने से कल्याण ही होता है। और भगवान का भक्त अगर किसी कुल में जन्म लेता है महाराज, तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। भगवान ने ऐसा कहा है। तो हम लोगों को प्रयास यही करना चाहिए कि भगवान की जितनी भक्ति करें। अगर आप पूर्वजों से अपने संबंधियों से प्रेम करते हैं तो उनको उनके सामने फोटो पे सर रख के रोइए मत, भगवान की भक्ति करिए कि उनको मोक्ष मिले, उनकी मुक्ति हो, उनका उद्धार हो। यही पुत्र होने का परम कर्तव्य। फिर कुछ नए उपदेशों के साथ, कुछ नए विचारों के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।